सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी विषय पे फिर से चर्चा करेंगे और आज हम आप लोगों के बीच में एक नए शीर्षक को लेके आए हैं। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित गीत खंड काव्य और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह गीत खंड काव्य की पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए तो पहले हम शुरू करते हैं पंक्ति को। निरख सखी हे खंजन आए, फेरे उन मेरे रज्जन ने नए इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सरसर साए, घूमे वे इस ओर वहां हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो के अश्रु अर्ध भर लाए, शिशिर न फिर गिरवन में, जितना मांगे पत्थर दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कहरी पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नये नीर्य तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, हंसी गई रोभी न सकूं मैं अपने इस भाव, हंसी गई रोभी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा फिर क्या, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थ की चर्चा करेंगे, इसके बाद संपूर्ण व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। निरख में से देखना, खंजन एक खंजन पक्षी है, फेरे उस मेरे रंजन ने, रंजन में से प्रीतम ने, नयन में से नेत्र को, मन भाई मतलब मन को अच्छे लगने वाले, फैला उनके तन में से शरीर, आतप में से गर्मी, मन से सरसाए, सरसाए में से सरसता के कारण, मन की सरसता कारण या मन की स्निग्धता के कारण, यहाँ सर का मतलब सरोवर, घूमे भी इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, जन में से लोभ, निश्चय वे मुस्काए, मुस्काए में से मुस्कुराना, फूल उठे हैं कमल अधर से, अधर में से होठ, यह बंदूक सुहाए, बंदूक में से ये पुष्प हैं, बंदूक के पुष्प, स्वागत स्वागत शरद, शरदीय ऋतु, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ में से आकाश, वारे में से न्यौछावर करना, अश्रु, अश्रु में से आंसू, अर्ध में से पूजा का जल या निर्मल जल, शिशिर रफिर गिरवन में, शिशिर ऋतु, गिर में से जंगल, वन, गिर में से पहाड़, वन में से जंगल, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, पतझड़ समझ रहे, पतझड़ जो बसंत ऋतु में वृक्ष से पत्ते झड़ते वही पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, निज में से स्वयं, नंदन में से स्वयं शरीर रूपी इस बगीचे से, नंदन में से बगीचा से मतलब है, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से, कंपन में से कपकपी, तन में से शरीर, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, पांडुरता में से पीलेपन, अभाव में से कमी, आनंद में से मुख, वीर जमा दे नयन नीर, यहाँ वीर संबोधित करती उर्मिला शिशिर ऋतु को वीर संबोधित करती, कहती हे भाई वीर, जमा दे नयन नीर, नयन में से नेत्र, नीर में से पानी या आंसू, तू मानस भाजन में, मानस में से मन, भाजन में से बर्तन, तो मन रूपी बर्तन, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उसे बहुमूल्य मोती समझ करके अकिंचना में से गरीब रखूं उसको मन में, हंसी गई रोभी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं क्या हो भाव भुवन में, उत्कंठा में से इच्छा या अभिलाषा, भाव भुवन में से भावना रूपी क्या है संसार, भुवन में संसार। देखिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो हम इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। निरख सखी है खज्जन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए, निरख सखी है खज्जन आए, यहाँ वर्षा ऋतु के बाद जब वो शरद ऋतु आरंभ होती है, तो शरद ऋतु का किस प्रकार से उर्मिला स्वागत कर रही हैं
उनकी पति लक्ष्मण जंगल में हैं और यहाँ शरद ऋतु का स्वागत कर रहे हैं उर्मिला। तो देखते इस पंक्ति को। निरख सखी है खंजन आए। उर्मिला अपने सखियों से कहती कि हे सखी, देखो यहाँ किस तरह से खंजन पक्षी उड़ करके चले आ रहे हैं। उन पक्षियों को देख करके मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे फेरे उन मेरे रंजन ने, जैसे मेरे प्रीतम ने नयन इधर मन भाए, मेरे मन को भाने वाले, मेरे मन को अच्छा लगने वाले अपने नेत्र मेरे तरफ घुमा दिए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। और यहाँ पे धूप के रूप में उनके शरीर की गर्मियां फैल गई हैं, गर्मी फैली हुई है, मन से सरसाए। और उनकी मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर में कमल खिल उठे हैं। और इन कमल को देख करके, खिले हुए कमल में सरोवर को देख करके मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। घूमे वे इस ओर वहाँ के हंस यहाँ उड़ छाए। मेरे प्रीतम उस जंगल में अवश्य घूम रहे होंगे और उनकी घूम रहे होंगे, तभी तो ये हंस पक्षी उनके मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए यहाँ उड़ करके छा गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, और वे आज मुझे अवश्य याद किए होंगे, याद करके मुस्कुराए होंगे, तभी तो फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तभी तो यहाँ कमल खिल उठे हैं और अधर से यह बंदूक सुहाए। और लाल लाल बंदूक के समान उनके होठ, लाल लाल बंदूक के समान उनके सुंदर होठ मुझे उनके सुंदर होठ के समान यह पुस्तक मुझे अच्छे लग रहे हैं। फिर से देखेंगे। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। उस जंगल में मुझे आज याद करके अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो फूल उठे हैं कमल, तभी तो यहाँ कमल खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए और लाल लाल रंग के पुष्प जो उनके होठों के समान है वह मुझे अत्यधिक प्रिय लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नवने मोती वारे लोए अर्ध अश्रु अर्ध भर लाए। आगे कहती कि हे शरद ऋतु, स्वागत स्वागत, तुम्हारा स्वागत है। आज तूने मुझे बड़े भाग्य से दर्शन दिए हैं, मैंने तुम्हारा दर्शन बड़े भाग्य से पाया है। नभ में मोती वारे ले अश्रु अर्ध भर लाए। और तुम्हारे स्वागत के लिए आकाश आंसुओं के रूप में असंख्य मोतियां ने उछावर कर दिया है। ले अश्रु अर्ध भर लाए, और मैं अपने नेत्रों में भर करके क्या ये पवित्र जल, पूजा का जल तुम्हारे लिए न्यौछावर किया हूँ, तो इसे तू ग्रहण कर। शिशिर न फिर गिरवन में, अगली पंक्ति है। शिशिर न फिर गिरवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीरिय तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। फंसी गई रोभी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखें फिर क्या हो भाव मन में। आगे देखिए, जब शिशिर ऋतु आती है तब उर्मिला क्या कह रही है। शिशिर न फिर गिरवन में, शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हैं कि हे शिशिर ऋतु, शिशिर न फिर गिरवन में, हे शिशिर ऋतु तू जंगल और पहाड़ों में मत घूम मत फिर, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। हे शिशिर ऋतु, तुझे जितना कंपन चाहिए, तुझे जितना पतझड़ चाहिए वह पतझड़ मैं तुझे इस शरीर रूपी बगीचे से ही दे दूंगी। और तू जंगलों व पहाड़ों में मत घूमने जाना। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, और तुझे जितना कपकपी चाहिए, जितना कंपन चाहिए वो भी मैं इस शरीर से ही दे दूंगी। क्योंकि मुझे विरह के कारण, प्रिय के अलग हो जाने के कारण मेरा शरीर नित्य कांपता रहता है, इसलिए मेरे शरीर में कपकपी की भी, कंपन की भी कमी नहीं है। जितना तुझे चाहे तू इस मेरे शरीर से ले सकती हो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, वीर जमा दे नयन नीर तू मानस भाजन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, और हे शिशिर ऋतु, तुझे जितना पीलापन चाहिए वो तू मेरे आके मुख से ले ले। क्योंकि मेरी सखियां कहती हैं कि तेरा विरह के कारण
तेरा मुंह अत्यधिक पीला हो गया है, तुम्हारे पास पीलेपन की कोई कमी नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर तू मानस भाजन में, हे भाई हे वीर, यदि तू इस मेरे मन रूपी बर्तन में मेरे आंसुओं को जमा देगा, मेरे आंसुओं को जमा देगा, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं गरीब उसे मोती के समान बहुमूल्य समझ करके अपने मन में धारण कर लूंगी। अर्थात मैं उसी आंसुओं को पी पी करके अपने को प्रसन्नचित महसूस करूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। आगे उर्मिला कहती, मेरी हंसी तो चली गई, क्या मैं अब रो भी न पाऊं? अर्थात जिसका रोना और हंसना दोनों बंद हो जाए तो उत्कंठा फिर देखूं क्या हो भावभवन में, तो इस संसार में उसकी इसके अलावा और कौन सी शिक्षा रह जाएगी। फिर से इस पंक्ति को देखेंगे, शिशिर रखे गिरवन में। यहाँ प्रार्थना कर रही उर्मिला शिशिर ऋतु से, हे शिशिर ऋतु, तू जंगल और पहाड़ों में मत घूम, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुझे जितना पतझड़ चाहिए वह मेरे इस शरीर रूपी बगीचे से ले ले। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, और तुझे जितनी कपकपी चाहिए वह कपकपी तू मेरे इस शरीर से ले ले, क्योंकि विरह के कारण मेरा यह शरीर नित्य कांपता रहता है, तो मेरे शरीर में कपकपी की भी कमी नहीं है। सखी कह रही, पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, और तुझे जितना पीलापन चाहिए वह मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखियां कहती हैं कि विरह के कारण तुम्हारा मुंह अत्यधिक पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन निर्यतु मानस भाजन में, हे वीर हे भाई, यदि तू मेरे मन रूपी बर्तन में ये नयन नीर, ये मेरे नेत्रों के आंसू जमा देता है, तो मैं उस आंसू को तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं करीब उस आंसू को मोती के समान बहुमूल्य समझ करके अपने मन में रख लूंगी। अर्थात मैं उसी आंसू को घुट तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ